फाइनली हम आज चलिए दिखा देते हैं। सामने से गेट कुछ इस तरह से है और रात का नजारा रिसेप्शन के टाइम पे इसका कुछ और ही होगा लाइटिंग के साथ। जो कि यहाँ पे पूजा होगा। यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं और यहाँ पे साइड में पूजा चल रहा है। ओम सप्तांते रक्षणिवाग्रम सप्तविदं ओम सोमाय सुभावस्थित उदयेशं हृदयस्य रक्षणिवाते पुण्याङ्गे भवस्तुर्यामे भरद्वाज गोत्र श्रीमान रत्नदेव श्रीरं धर्मादस्य गोदनवत्नि लीलानां देशस्य दशनाथ कुमारस्य। और बिल्कुल शादियों में जैसे मंडप बनता है ना, शादी का मंडप बनता है, बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ था और उसी में पूजा पाठ हवन वगैरह सब कुछ हो रहा था, है ना। तो बने रहिए आप लोग सब कोई ब्लॉग में, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और फाइनली यहाँ पे पूजा से थोड़ा सा ब्रेक मिला तो डुडुल यहाँ पे कुल्फ़ी वगैरह खा रहा था क्योंकि बहुत ही गर्मी था और सुबह से ही वो फास्टिंग में था। और यहाँ पे उसकी मामी यहाँ पे कांजी लेकर के आ गई थी। हमारे तरफ इसको वो कुहरपत का भात जो बोलते हैं ना वो वाला, और यहाँ पे उड़ीसा में उसको कांजी बोला जाता है ना। और डुडुल यहाँ पे ये देखिए कुल्फ़ी खाते हुए, है ना। तो यहाँ पे कांजी को लेकर के उसकी मामी यहाँ पे जो होता है ना मंडप में बैठ करके फिर वो उसको खिला करके उसके बाद जो नहलाया वहलाया जाता है ना, बाल उल मुंडन वगैरह सब कुछ होगा। तो आप लोग बने रहिए, एक एक पूरा विधि विधान जिस तरह से होता है ना, पूरा रिचुअल्स उसको दिखाएंगे। तो उड़ीसा में किस तरह से यहाँ पे जनेऊ होता है और किस तरह से उसको ये किया जाता है, बिल्कुल नाम अलग अलग है। बिल्कुल ये वाला होता है सबके तरफ बिल्कुल एक ही है, बस नाम थोड़ा सा अलग है। हम लोग जैसे बोलते हैं इसको कुहरपत का भात और यहाँ पे कांजी बोला जाता है ना। मामी लेकर के आती है और जनेऊ में खास करके मामा मामी का ही सारा ये होता है ना। और यहाँ पे डुडुल आ गया था, उसका मुंडन यहाँ पे हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे उसका पूरा बाल आज टकलू हो जाएगा डुडुल। तो इसको सबको इसका टांग खिंचाई कर रहे थे, यहाँ पे सबको मस्ती कर रहे थे इस एक साइड में, और डुडुल का यहाँ पे देखते देखते मुंडन यहाँ पे हो रहा था। और एक साइड में बैठ के दोपहर का टाइम था तो सबको हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। फिर जब उसका डुडुल का यहाँ पे मुंडन हो गया उसके बाद में यहाँ पे मामा मामी के साथ में बैठ के कुछ पूजा वगैरह था। तो यहाँ पे पूजा हवन होम सब हो रहा था और एक साइड में मामा एक साइड में मामी बैठ करके यहाँ पे आप देख सकते हो पूजा वगैरह शुरू था। तो फाइनली यहाँ पे भिक्षा मांगने वाली जो ये होती है वो वाला स्टार्ट हुआ और यहाँ पे भिक्षाम देही करके वो यहाँ पे मांग रहा था। और यहाँ पे सबको एक एक आके सबसे पहले उसकी मम्मी आई और उसकी मम्मी कुछ यहाँ पे देगी। ऐसे करके सबको ये देखिए जितने भी रिलेटिव्स या गेस्ट वगैरह जो भी है सबको यहाँ पे उसको सब कुछ यहाँ पे गिफ्ट भी करेंगे, सबको गिफ्ट देंगे, है ना। तो यहाँ पे लाइन में हम भी लग गए थे, यहाँ पे लाइन में हम भी खड़े हो गए थे, है ना। तो हम लोग सबको यहाँ पे ये कर रहे थे, एक एक यहाँ पे ये हो रहा था। सबसे पहले उसके दादाजी यहाँ पे आए और दादाजी उसको गिफ्ट किए, है ना। ऐसे करके एक एक करके सबको यहाँ पे आते गए और एक एक करके सबको गिफ्ट करते गए। और गिफ्ट से उसका तो मस्त आज बहुत सारा ये हो गया था, है ना। पूरा उंगली भर गया था, अंगूठी से, चेन से, हर बहुत प्रकार के गिफ्ट यहाँ पे मिले।
और फाइनली यहाँ पे हवन वन हो गया और यहाँ पे हम लोग सब कोई बाहर में जा रहे थे, क्योंकि इसके आगे बहुत ही मज़े आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भांजा भागता है और मामा जो पकड़ते हैं ना, वो वाला उसके बाद में होने वाला था, है ना। उसके पहले फ़ोटो शोटो हो रहा था और ये वाला यहाँ पे डूडुल पोज पे पोज दिया जा रहा था। और फिर बाहर सब कोई हम लोग गए और यहाँ पे फ़ोटो शोटो यहाँ पे डूडुल का उठाया गया। उसके बाद में यहाँ तैयारी चल रहा था और अभी डूडुल भागेगा और उसको मामा को पकड़ना है ना। तो ये वाला यहाँ पे बहुत ही अच्छा वाला ये लगता है। तो बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का ना इस तरह से जनेऊ होता है, तो देख करके वो लोग कितना ही मासूम और कितना क्यूट। और देखिए डूडुल यहाँ पे भागा और मामा यहाँ पे जल्दी से पकड़ लिए, कहीं मतलब सन्यासी ना बन जाए, है ना। तो कहा जाता है अगर पार हो जाता है ना तो उसको सन्यास जीवन जीना पड़ता है, नहीं तो ऐसे गृहस्थ जीवन, है ना। तो इसी के खुशी में देखिए कितने ढोल नगाड़े सब कुछ यहाँ पे बजने लगे थे और सब कोई का चेहरे पे एक तो खुशी का लहर था, क्योंकि यहाँ पे मामा पकड़ लिए थे और वो डूडुल भाग नहीं पाया था। तो ये वाला रिचुअल्स जो होते हैं ना, बहुत ये वाला जो परंपरा जो पहले से जो आता है आया है बने मैंने बुजुर्गों ने जो बनाया है ना इस तरह से जनेऊ का, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और बचपन में ना बच्चे छोटे, और डूडुल फिलहाल 11 साल का हो गया है, तो 11 से इतने इस एज में ना बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला देख करके बच्चों का, है ना। और यहाँ पे डूडुल से कुछ क्वेश्चन वगैरह किया जा रहा था, फिर उसके बाद पूजा वूजा होगा। और सबको देखिए यहाँ पे फोटो सेल्फी वगैरह सब कुछ ले रहे थे, तो देख इतना ही प्यारा लग रहा था देख करके ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फाइनली ये वाला गृहस्थ जीवन जीने के लिए ये वाला जो है ना घर में ही रहेगा, नहीं तो वनवास हो जाता जैसे बोला जाता है ना। और मान्यता है कि जिस बच्चे का जनेऊ होता है ना उसके शरीर पे ब्रह्मा विष्णु का वास होता है, तो उसका पूजा किया जाता है ना। तो यहाँ पे अभी वही वाला यहाँ पे होने वाला था, तो पूजा यहाँ पे हो रहा था। दूल्हा को जिस तरह से सजाया देखिए जाता है, बिल्कुल उसी तरह से मुहावर वगैरह सब कुछ लगा करके यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु के रूप में उसको पूजा जा रहा था, है ना। और सब कोई उनको उसको थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद खिला रहे थे, उसका चरण स्पर्श करके सब कोई उससे आशीर्वाद भी ले रहे थे, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये किया जा रहा था और डूडुल का पूरा मुँह लड्डू से भर गया था, सब कोई थोड़े थोड़े खिला करके। और यहाँ पे ये देखिए सब कोई पैर उसका चरण स्पर्श कर रहे थे, क्योंकि यहाँ विष्णु का वास और फाइनली डूडुल को यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल दूल्हा की तरह सजा दिया गया है ना। और इसके बाद में यहाँ पे नगर भ्रमण के लिए, यानी कि बाहर में पूरे ही हमारी कॉलोनी जितना है ना सब तरफ घूमने जाएगा ये राजा। मामा देखिए छतरी लेते हुए, और वो राजा की तरह इसके में चारों तरफ भ्रमण करेगा। और यहाँ पे सब कोई निकल रहे थे वही जाने के लिए, हम लोग भी पीछे पीछे सब कोई जा रहे थे और आगे आगे दूल्हे राजा जा रहे थे, है ना। यानी कि डूडुल जा रहा था और इतना ही सुंदर लग रहा था, इतना क्यूट लग रहा था, बिल्कुल दूल्हा की तरह, इतना बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे। और ढोल नगाड़े के साथ में पूरा नगर का भ्रमण होगा आज, क्योंकि वो राजा रूप में आज यहाँ पे पधारे हुए हैं, है ना। और यहाँ पे सब कोई उसके पीछे में यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और वो लोग ये कर रहे थे। और इसके बाद में ना पूरा शाम हो गया था, 3-4 बज गया था, सारा पूजा सुबह से होते होते यहाँ पे बज गया था। और यहाँ पे सब कोई हम लोग गए और पूरा नगर का यहाँ पे भ्रमण हुआ। और उसके बाद में हम लोग वापस आए और फाइनली ये वाला इवनिंग का टाइम था, जबकि यहाँ पे रिसेप्शन का टाइम हो गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एंट्रेंस है, और शुभ दिन में जब दिखाई थी उसका नज़ारा कुछ अलग था, और अभी शाम का नज़ारा आप देख सकते हो लाइटिंग के साथ कितना ही खूबसूरत लग रहा था। और अंदर में शाम के समय में इतना ही भीड़ था कि मैं क्या ही बताऊँ। आप देख सकते हो पार्टी का नज़ारा। तो आप लोग बने रहिए पार्टी में और यहाँ पे पार्टी को एंजॉय करिए।
फर्स्ट पार्ट वाला में भी देखे होंगे ये वाले भैया को। ये इनका पानी पूरी बहुत ही फेमस है बासंती कॉलोनी में। बासंती कॉलोनी का जो जगन्नाथ टेम्पल है ना, बिल्कुल वहीं पे पेड़ के नीचे में खड़े होते हैं ये भैया और बहुत ही टेस्टी पानी पूरी बनाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। तो गाइज मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।